चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, आर्किया और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हम लोग देखे थे विस्तार में। तो आज हम लोग उसके आगे कडप्पा, विंध्यन और दक्कन ट्रैप की चट्टानों को आज हम लोग विस्तार में देखने का प्रयास करेंगे। और कडप्पा, विंध्यन और दक्कन ट्रैप को पूरा आज एक कंप्लीट लेक्चर, एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। और हमारा जो चट्टान का होगा कडप्पा शैल क्रम। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि कडप्पा जो क्रम की चट्टानें हैं वो किसमें मिलेंगी, पुराण महाकल्प या फिर पुराना संघ में। ठीक है, तो पुराना संघ या पुराण महाकल्प में दो चट्टान मिलेंगी आपको, कडप्पा और विंध्यन। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, पुराण महाकल्प। ठीक है, पुराण महाकल्प या इसी क्या बोल देते हैं, पुराना संघ। इसी का नाम क्या है, पुराना संघ। ठीक है, पुराना संघ की चट्टान आपका लिख लेगी तो कडप्पा और दूसरा क्या होता है, विंध्यन। ठीक है, कडप्पा और दूसरा क्या है, विंध्यन। ठीक है, तो मुख्यतः इनको आज कवर करना है। तो कडप्पा शैल समूह जो है, कडप्पा शैल समूह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से इसका सबसे पहला बार क्या हुआ था, खोज हुआ था। इसीलिए इसका नामकरण जो है कडप्पा के नाम पर रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कडप्पा नामक जगह है जहाँ पे इस चूना पत्थर की चट्टान को सबसे पहली बार क्या किया गया, खोजा हो गया। इसीलिए यह इस चट्टान का नामकरण कडप्पा जी के नाम पर। जैसे मैंने बताया था, धारवाड़ जो है कर्नाटक जिले में है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहले हमको कहाँ मिली थी, कर्नाटक में। इसीलिए इसका नामकरण धारवाड़ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कडप्पा शैल समूह अगर ना पूछे, कडप्पा शैल समूह ना पूछ करके आपसे क्या पूछ सकता है, पुराण महाकल्प या पुराना संघ। इसका अन्य नाम क्या है, पुराण महाकल्प या पुराना संघ से भी आपसे पूछ सकता है। अगर पुराण महाकल्प की चट्टानें कौन सी हैं अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है, कडप्पा और विंध्यन। ये दो चट्टानें हैं जो पुराण महाकल्प या पुराना संघ है ना, इस क्रम की चट्टानें हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नामकरण कैसे हुआ है, इसका नामकरण मैं बता दिया कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कुडप्पा। तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले पे नामकरण पे कुडप्पा जिला है। ठीक है, याद रखना, कुडप्पा क्या है, आंध्र प्रदेश में जिला है और कुडप्पा जिले के नामकरण पे ही इसका नाम क्या पड़ा है, कुडप्पा पड़ा है। ठीक है, युग कौन सी युग बना है, तो याद रखेंगे, आप बताया था हमने प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। जब आप जियोग्राफी पढ़े होगे रुद्र सर से तो आप वहाँ पे बताया गया होगा कि प्री कैम्ब्रियन युग है ना क्या है, तो ये सारी चीजें आपको बताया गया वहाँ पे। तो प्री कैम्ब्रियन युग, एक युग होता है, एरा काल चला था, मीसोजोइक, सीनोजोइक है ना, तो उसी युग में आता है प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग में आपका कौन से चट्टान का निर्माण हुआ है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी क्रम, कौन से युग में इसका निर्माण होता है, कौन से एरा में इसका निर्माण हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन युग में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो याद रखिएगा, ये प्रकृति है कैसी है, अवसादी बताया था मैं, है ना। नेचर कैसा है इसका, अवसादी सेल है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ चुका है ये, है ना, कडप्पा कौन से क्रम चरण है, अवसादी सेल। मैंने बताया था जब लोहा ठंडा हो रहा था, सॉरी, जब मैग्मा ठंडा हो रहा था, ठंडा होने के बाद क्या होता है, ऊपर अवसाद के रूप में जो जमे, ठीक है, वो क्या हुआ, चट्टान, अवसाद के रूप में जो चट्टान जमे वो आज हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं, कडप्पा क्रम चट्टानों का। तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल ना करते हुए, मैंने पहले पूर्व में सब चीज़ें बता चुकी है, तो यहाँ मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आगे बताते चलूंगा, फैक्ट टू फैक्ट। ठीक है, ताकि आपका टाइम क्या हो, कम से कम लगे, है ना, क्योंकि हमको बहुत सारा चीज कवर करना है। तो कुडप्पा क्रम चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था कि अवसाद के रूप में जो जमे थे ऊपर में, है ना, लौह धातु या जो भी मेटल थे, जो वजनी थे, वजनी मेटल जो नीचे ऊपर में जो अवसाद के रूप में जमे, उससे जो हल्के थे वो किस क्रम में आए, आपके अवसाद के रूप में जमे, और इसी को क्या बोलते हैं, अवसादी सेल, और यही क्या है, कडप्पा और विंध्यन। ठीक है, तो कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, क्षैतिज अवसादी सेलों पर। ठीक है, अवसादी सेलों से बना है, और ये अवसादी सेल हम कहाँ देखने को मिलते हैं, महानदी, महानदी बेसिन में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, महानदी बेसिन में। और ये कैसे फैले हुए हैं, क्षैतिज, क्षैतिज रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, क्षैतिज रूप में फैले हुए हैं अवसादी सेल, और कहाँ हमको देखने को मिलते हैं, महानदी बेसिन में। ठीक है, इसका निर्माण अगर बोलेंगे तो कैसे हुआ है, तो निर्माण याद रखना, ग्रेनाइट, देखो हम लोग पढ़े थे आपका आर्कियन धारवाड़ में। ठीक है, धारवाड़ में क्या था, ग्रेनाइट, नीश और शिस्ट। ठीक है, तो आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से क्या बना, धारवाड़, और धारवाड़ चट्टानों में मुख्यतः क्या बहता है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट और शिस्ट, है ना, तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से सब एक दूसरे क्या होंगे, अपर्दन। अपर्दन मतलब क्या होता है, विक्षेपण क्रिया, जिसमें क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं, बिखरती हैं, उसके बाद क्या होता है, एक नए चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से, ग्रेनाइट
चट्टान के अपरदन से। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? आपका कडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस चट्टानों के अपरदन से। अगर ग्रेनाइट ना दे वहाँ पे धारवाड़ भी दे सकता है या आर्कियन दे सकता है। तो आर्कियन या धारवाड़, देखो आर्कियन के बाद क्या है? धारवाड़। धारवाड़ अगर नहीं मिले तो आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट अगर ना रहे धारवाड़ आप वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टानों का अपरदन से आपका किसका निर्माण हुआ है? कडप्पा क्रम की शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें मुख्यतः खनिज क्या पाया जाएगा? मैंने बोला कि अगर कहीं भी आपका जीवाश्म में, तो इसमें क्या पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जीवाश्म में इसमें क्या पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं खनिज। तो इसमें कौन सी खनिज पाई जाएगी? तो मैंने बताया है कि जहां भी आपको कडप्पा शैल की चट्टान दिखी है, मतलब वहां पे हमको क्या खोजना है? सबसे पहले चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। इसके अलावा हमको क्या खोजना है यहाँ पे? डोलोमाइट। डोलोमाइट। ठीक है, तो इसलिए देखना आप बिलासपुर रायपुर संभाग में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसीलिए बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर मिलता है। इसीलिए वहां पे जो बलौदा बाजार को क्या बोलते हैं? सीमेंट का हब बोल दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चूना पत्थर और सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? आपके बलौदा बाजार जिले में है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डोलोमाइट, सॉरी, चूना पत्थर ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वहां पे सीमेंट का हब बन गया है। ठीक है, इसके अलावा हमको यहाँ मिलेगा क्वार्टजाइट्स। ठीक है, चूना पत्थर डोलोमाइट तो मुख्य खनिज हो गया। इसके अलावा एक और खनिज मिलेगा, इसका नाम क्या होगा? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट खनिज देखने को मिलेगा। क्वार्टजाइट के अलावा हमको यहाँ पे और कुछ और खनिज देखने को मिलते हैं। बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर। ठीक है, बलुआ पत्थर एस्बेस्टस और संगमरमर। ठीक है, संगमरमर क्या रखना कि संगमरमर जो है चूना पत्थर जब पत्थर के रूप में जम जाते हैं तो आगे चल के क्या होता है? संगमरमर बन जाते हैं। और ये हमको विंध्यन क्रम की चट्टानों को हमें विशेषकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, विशेषकर विंध्यन क्रम चट्टानों में संगमरमर का निर्माण हुआ है। चूना पत्थर यहाँ पे निम्न क्रम की चूना, जो शुरुआती जो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर की चट्टानें थी, बाद में क्या हुए? ये संगमरमर के रूप में चेंजेस हो गई कई वर्षों बाद। तो ये जमुई नदी घाटी के किनारे क्या हुआ? संगमरमर के रूप में बन गया। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमको? विंध्यन के चट्टानों में। और विंध्यन की चट्टान कहाँ मिलती है हमको? ये आपका भेड़ा घाट वाले एरिया में है ना, उस उधर में देखने को मिलेगा। तो इसका हम लोग डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे। तो अभी याद रखना है कि हमको हड़प्पा की चट्टानों में मुख्यतः कौन सी चट्टान हमको देखने को मिलती है? कौन कौन से खनिज मिलेंगे? मुख्यतः आपका चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसके अलावा क्वार्टजाइट देखने को मिलते हैं। और इसी क्रम के चट्टानों में आपका थोड़ा बहुत बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन हमको याद रखना है चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसके अलावा एक क्वार्टजाइट याद रख लीजिएगा। तो ये मुख्यतः खनिज किसमें मिलेंगे? कडप्पा क्रम की चट्टानों में। अगर आपसे कोई कडप्पा बोलता है, आपके दिमाग में केवल ये जल्दी पहले क्लिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो याद रखना कि छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर सीजी में जो पाया जाता है वो क्या है? सीमेंट ग्रेड का है। और मैंने बताया कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख आधार क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर सीजी में पाया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट ग्रेड का मुख्य आधार क्या है? आपका आधार ही क्या है? चूना पत्थर। क्या है? आधार ही चूना पत्थर डोलोमाइट है। इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग का विकास भी कहाँ मिलेगा आपको? मैदानी क्षेत्र में। मैंने बताया था आपको कि छत्तीसगढ़ का लगभग 25 से 30% ये वाला एरिया जो है, ये क्या है? सीमेंट यानी कि कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, इस एरिया में पूरा कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। इस एरिया में क्या है? 25 से 30% भाग कडप्पा क्रम से मिलकर बना है, जो कि कितना परसेंट भाग है आपका? 25 से 30%। और मुख्यतः यहाँ पे क्या मिलता है? चूना पत्थर। इसीलिए सबसे ज्यादा आप देखोगे सीमेंट फैक्ट्री तो कहाँ देखने को मिलेगा? रायपुर संभाग में। रायपुर के पास बलौदा बाजार में पूरा सीमेंट का हब है। बिलासपुर में, ठीक है, रायगढ़ में, दुर्ग में, ठीक है, इसे आसपास राजनांदगांव में, ऐसे इतने सारे एरिया में क्या है? पूरा सीमेंट का फैक्ट्री है। तो सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इसके अलावा आपका एक फैक्ट्री यहाँ भी देखने को मिलता है, बस्तर में। ठीक, तो यहाँ भी क्या है? चूना पत्थर और डोलोमाइट पाए जाते हैं। तो सबसे मैक्सिमम सीमेंट का हब किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ के मैदान को। और मुख्यतः कोई जिला बोले तो जिला बोलेगा तो बलौदा बाजार को। बलौदा बाजार क्या है? सीमेंट का आपका हब माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खनिज देख लिए। और यहाँ का जो सीमेंट है, सॉरी, चूना पत्थर है, वो सीमेंट ग्रेड का है। इसलिए सबसे ज्यादा
विकास भी कहाँ हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मैदानी एरिया में, है ना, खास करके मैदानी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट ग्रेड के चूने का विकास हुआ है। ठीक, तो अगर विस्तार अगर बोल दिए तो मैंने विस्तार बता दिया कि कहाँ मिलेगा आपका वितरण में, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन अगर लिखेगा, ठीक है, या सीजी का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक, कब कितने परसेंट एरिया में है वितरण, वितरण अगर बोलेंगे तो वितरण 25 से 30% एरिया में, 25 से 30% भाग में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, महानदी बेसिन के संपूर्ण भाग में। अगर स्पेशली अगर बोले तो बड़ौदा बाजार, बड़ौदा बाजार को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेंट का हब बोलते हैं। ठीक है, बड़ौदा बाजार क्या बोलते हैं, सीमेंट हब। ठीक है, बड़ौदा बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट हब, तो ये याद रखना है। ठीक, छत्तीसगढ़ मैदान को भी क्या बोलते हैं, सीमेंट का हब। अगर स्पेशली कोई जिला बोलेगा तो क्या लिख देंगे, बड़ौदा बाजार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो संस्तर है, आधार किससे बना है, बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, और बैगनी रंग की बलुआ पत्थर हम कहाँ देखने को मिलती है, देखो इसका जो आधारी संस्तर है, आधार जो होते हैं ना, बेस, बेस किससे मिलकर बना है, आधारी संस्तर बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है, आधार, आधारी संस्तर जो इसको बोलते हैं बेस, तो आधारी संस्तर किससे मिलकर बना है, बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है, और जो इस जो एक बलुआ पत्थर जो मिलता है, इसी कडप्पा के चट्टानों में क्या मिलता है हमको, बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। और ये जो बलुआ पत्थर है आपका बैगनी रंग की बलुआ पत्थर हमको संजारी बालोद, ठीक है, यहाँ पे जो बलुआ पत्थर एक जिला है संजारी बालोद, संजारी बालोद में हमको जो बलुआ पत्थर देखने को मिलता है वो कौन से रंग का है, बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का हमको देखने को मिलता है। कहाँ से, बालोद से बैगनी, याद रख सकते हो, बालोद में बैगनी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डोंगरगढ़ में क्या था, गुलाबी क्रम की चट्टान। ठीक है, आरकेएन धारवाड़ जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे, तो याद रखना कि बलुआ पत्थर इसका बेस होता है, आधारी संस्तर क्या होता है चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर से मिलकर ये क्या बनता है, चूना, इसका आधार संस्तर है। और इसी क्रम की चट्टानों में एक हमको देखने को कहाँ मिलता है, संजारी बालोद में, जो कौन से कलर का है आपका, बैंगनी कलर का है। तो बैंगनी कलर का चट्टान हम कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखना संजारी बालोद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर विस्तार देखें तो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग में है। आर्कियन के बाद, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद कोई दूसरा चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद विशेष में अगर देखें तो आर्कियन के पश्चात, आर्कियन के पश्चात कोई अगर दूसरा सबसे बड़ा चट्टान है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, तो कौन सा है, कुड़प्पा है। और कुड़प्पा कितना परसेंट है, 25 से 30%। तो आर्कियन का लगभग कितना था, 50% से अधिक था। ठीक है, इसके बाद लगभग इसका कितना है, 30%। तो ये सबसे दूसरा सबसे बड़ा क्या है, चट्टान है छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है, और फैलाव भी। ठीक है, सबसे बड़ा चट्टान क्या आ जाएगा, आर्कियन, और क्या आ जाएगा, कुड़प्पा। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखें तो आपका पूरा क्या होगा, महानदी बेसिन से लेकर के रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बौल्दा बाजार, भाटापारा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये पूरा मैदान एरिया ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, नीचे क्या आ जाएगा, महासमुंद, महासमुंद के बाद बगल में क्या आ जाएगा, रायपुर, रायपुर के बगल में दुर्ग, ठीक है, बेमेतरा, बौल्दा बाजार, ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो इन सारे जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है आपका चूना पत्थर। कुछ एरिया में आपका दुर्ग के नीचे बालोद, है ना, संजारी बालोद में भी हमको क्या देखने को मिलता है, बलुआ पत्थर की चट्टान देखने को मिलती है, जो कि कौन से क्रम का है, कुड़प्पा क्रम की है। तो ये मेन जगह है। तो मुख्यतः अगर आप मैदानी एरिया से अगर कोई नाम आए तो वहाँ पे क्या खोजना है आपको, चूना पत्थर खोजना है। ठीक है, क्योंकि हर जिले के नाम आप रट नहीं सकते, तो एक मैदानी एरिया रखो। मैदान में कौन कौन सा आता है, दुर्ग आता है, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, ठीक है, प्लस बिलासपुर संभाग। तो ये 3 संभाग मुख्यतः किसमें आते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ का बेसिन पूछे तो यहाँ पे क्या बोलेगा, आपका चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है, और इसी जिले से कोई नाम होगा। ठीक, इसमें भी याद रखना कि ऊपरी और निचली कुड़प्पा सेल का विस्तार छत्तीसगढ़ में निम्न भागों में हुआ है। इसके भी ना 2 संस्तर हैं। ठीक है, कुड़प्पा के भी 2 संस्तर हैं। एक तो है ऊपरी कुड़प्पा, जिसे कोयला में बताया था, कोयला में 2 कुड़प्पा है। एक तो था कौन सा था,
आपका अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। इसमें भी यहाँ पे क्या है, ऊपरी कुड़प्पा और निचली कुड़प्पा। इसके भी दो संस्तर पाए जाते हैं, ऊपरी कुड़प्पा और निचली कुड़प्पा। तो ऊपरी कुड़प्पा कहाँ कहाँ, इसके जो प्लेसेस हैं इसको हम लोग देखेंगे। ऊपरी कुड़प्पा का जो प्लेस है आपका सारंगगढ़ और रायगढ़ के मैदान में, ठीक है। ये सारंगगढ़ रायगढ़ वाला एरिया, सारंगगढ़ प्लस रायगढ़ का मैदान, सारंगगढ़ और रायगढ़ का मैदान वाला एरिया हो गया। इसके बाद आपका शक्ति तहसील में आपका क्या कहता है, निचली कुड़प्पा। शक्ति तहसील में आपका क्या आ जाएगा, निचली कुड़प्पा के मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास जो है आपका ये सारंगगढ़ रायगढ़ वाला एरिया है, ये क्या है, ऊपरी कुड़प्पा। और यहाँ पास शक्ति जिला, ये निचली कुड़प्पा। इसी को क्या बोलेंगे, ऊपरी कुड़प्पा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, निचली कुड़प्पा, ठीक है। एक मैप निकाल लेते हैं। देखो चलो, क्या मैप से समझने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, ये सारंगगढ़ वाला एरिया है ये, ठीक है। ये हो गया ऊपरी कुड़प्पा और ये हो गया निचली कुड़प्पा। ऊपरी और ये क्या होगा, निचली, ठीक है। दो कुड़प्पा क्रम की रेंज है, तो ऊपरी कुड़प्पा और निचली कुड़प्पा, ये दोनों क्रम की चट्टानों कहाँ हमको देखने को मिलती हैं, आपके बिलासपुर संभाग में। तो याद रखना, बिलासपुर संभाग में ऊपरी कुड़प्पा और निचली कुड़प्पा, ये दोनों क्रम की चट्टान हमको देखने को मिलती है। तो ऊपरी कुड़प्पा कहाँ मिलेगा, सारंगगढ़ रायगढ़ के मैदान में, और निचली कुड़प्पा शक्ति मैदान में। इसके दो संस्तर हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्वार्टजाइट चट्टान, चंवर ढाल की पहाड़ी, कबरा पहाड़, खरसिया के दक्षिण पूर्व एरिया, इन सब में क्या देखने को मिलेगा, हमको चूना पत्थर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका खरसिया वाला एरिया है ना, खरसिया वाला एरिया है ना। और उसके बाद खरसिया के बाद आपका ये चंवर ढाल, खरसिया, ठीक है, खरसिया की पहाड़ी। उसके अलावा आपका क्वार्टजाइट चट्टान, कबरा पहाड़, ठीक है, सब रायगढ़ एरिया में, ठीक है। इस एरिया में मान नदी घाटी वाला एरिया जो है, इधर पर खरसिया, कबरा पहाड़, ठीक, इन सब एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है कि आपको रायगढ़, सारंगगढ़ और शक्ति, ये दो जिलों में ऊपरी कुड़प्पा और निचली कुड़प्पा दो क्रम का संस्तर कहाँ पाए जाएंगे, आपके बिलासपुर संभाग में मिलेंगे, ठीक है। बिलासपुर से बाहर आपको नहीं जाना, वो भी पूर्व में आपका रायगढ़, शक्ति और सारंगगढ़, तीन जिले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दंडकारण्य पठार में, ये तो हम लोग छत्तीसगढ़ मैदान में देख लिए। छत्तीसगढ़ मैदान में हमको कहाँ कहाँ मिलता है, और मैंने बताया था दंडकारण्य पठार में हमको कहाँ मिलेगा, ये आपका कोंडागांव और ये आपका बस्तर में जब मैं जिला परिचय पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ बताया था कि तिरिया माचकोट एक जगह है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आरक्षित वन, और वहीं पर क्या पाया जाता है, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। कहाँ बताया था मैंने, तिरिया माचकोट जब पढ़ा रहा था। और यहीं पास आपका कोंडागांव में है बुधियार मारी, ठीक है। कोंडागांव में जगह है, उसका नाम क्या है, बुधियार मारी। तो बुधियार मारी में आपका देखने मिलेगा, बुधियार मारी, ठीक है। यहाँ पे डोलोमाइट और तिरिया माचकोट, तिरिया माचकोट जगह है यहाँ पे आपका देखने मिलता है, चूना पत्थर देखने को मिलता है। बस्तर संभाग में मुख्यतः चूना पत्थर यहीं पर फैला हुआ, कुछ एरिया में क्या है, इधर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः जो चूना पत्थर है आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस्तर संभाग में दंडकारण्य के पूर्वी बस्तर यानी कि जगदलपुर वाला एरिया बताया मैंने, तिरिया माचकोट वाला एरिया है ना। उसके बाद आपका जो है पश्चिमी बीजापुर यानी भोपालपट्टनम में, है ना, ये यहाँ पे भोपालपट्टनम में, ये क्या है, भोपालपट्टनम, देखो पूर्व में मिल रहा है और पश्चिम में मिल रहा है एकदम, ठीक है। तो एकदम पूर्व में आपका कोंडागांव बुधियार मारी हो गया, इधर तिरिया माचकोट एरिया में, है ना, तारापुर आसना, ये बस्तर में है, ठीक है। जब मैं बस्तर जिला पढ़ाया था मैं सारा चीज़ बताया हूँ वहाँ पे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जिला परिचय देखो, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो आपका एक पूर्व रिवीजन हो जाता है, आप दोबारा पढ़ोगे फिर यहाँ पे आएगा, जब मैं फिर खनिज बताऊंगा फिर वही नाम आएगा, तो ये बार बार रिकॉल होते हुए आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसके बाद आप जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे
ऑब्जेक्टिव में भी आप क्या करना, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। अभी क्या है, शुरुआत में नया नाम लगता है, बार बार जब इससे आप रूबरू होगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, ये बैठ जाएगा। ठीक है, अभी मैं जिला परिचय पढ़ाया, फिर मैं यहाँ खनिज पढ़ाऊंगा, अभी तो संरचना चल रहा है, तो यहाँ भी बता रहा हूँ, तो बार बार चीजें बैठ जाएंगी तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा वो। तो याद रखना कि अगर बस्तर में खोजना है तो हमको कहाँ खोजना है, एकदम पूर्व में और एकदम पश्चिम में। तो पूर्व में हम क्या देखना है, बस्तर जिला और कोंडागांव जिला। बस्तर जिले में मुख्यतः क्या है, तिरिया, माचकोट, तारापुर, आसना वाले एरिया में। और बीजापुर के पश्चिम में, एकदम पश्चिम में जाना है बस्तर में, तो कहाँ जाना है, भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम कहाँ है आपका, बीजापुर में। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जबकि चूने पत्थर का सर्वाधिक विस्तार बस्तर में कहाँ पे है, इन्हीं जगह पे देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार अगर पूछेगा बस्तर में कहाँ है, तो ये एकदम पूर्व में, एकदम पश्चिम में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बिलासपुर संभाग बोलेगा तो ये ऊपरी और निचली वाले में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना कि पूर्वी बघेलखंड और जशपुर के सामरी पार्ट में, यानी कि इस एरिया में चूना पत्थर मत खोजना, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शुरू में बता दिया था जब फर्स्ट डे पढ़ा रहा था कि यहाँ पास क्या है, जमे हुए अवसादों के रूप में जब भ्रंश हो रहा था तब पेड़ पौधे दब गए थे, इसलिए यहाँ पे क्या बना है, गोंडवाना चट्टान। तो हर किसी क्रम है, लोहा यहाँ ही क्यों मिलता है, चूना यहाँ ही क्यों मिलता है, डोलोमाइट यहाँ क्यों मिलता है, ठीक है, बिलासपुर पास यहाँ कोयला क्यों मिलता है, यहाँ डक्कन ट्रैप क्यों मिलता है, ये मैंने आपको पूर्व में ही समझा दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप दोबारा मत सोचना कि यहाँ क्यों नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान बने हुए हैं। ठीक है, जो मेटल क्या था, जितना हल्का था वो उतना ऊपर होते गया, जो वजन था वो क्या हुआ, नीचे चला गया। ठीक है, जब मैं बताया था कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ा रहा था मैं, उस समय बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको क्या मिलना है, हमको क्या खोजना है, यहाँ पे अगर हम ऊपर में खोजेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया आ जाएगा आपका पूर्वी बघेलखंड पठार। और यहाँ पे हमको क्या खोजना है, कोयला। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर में रामानुज मिनरल एरिया में क्या मिलता है, लोहा, मैंने बताया कल। और इधर क्या खोजना है हमको, बॉक्साइट। ठीक है, तो इधर हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, आपका चूना पत्थर। तो यहाँ पे तो चूना पत्थर क्या करना है, खोजना ही नहीं है। ठीक है, ऊपर में अगर चूना पत्थर मारे बेटा ऑप्शन में तो चूना लग जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चूना लगने से बचना है, कहाँ पे, ऊपर में। ठीक, सरगुजा संभाग में आपको चूना नहीं खोजना है। तो चूना लगाना होगा तो कहाँ आओगे, बिलासपुर में आना। ठीक है, रायपुर में आना, दुर्ग संभाग में आना। इसके अलावा कहाँ आओगे, बस्तर में आओगे और बीजापुर में आओगे। ठीक है, तो यहाँ पास खोजना है चूना पत्थर, इधर उधर मत खोज रहना, हर जगह चूना पत्थर। ठीक, तो ये हम क्या पढ़े आज, कडप्पा क्रम की चट्टाने। ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टाने मुख्यतः जो भी इसका था मैंने बताया इसका डिटेल। अब आगे जो चट्टान आएगा उसका नाम क्या होगा, विंध्यन। ठीक है, तो विंध्यन क्रम चट्टानों में बता चुका हूँ, वहां भी हम मुख्यतः क्या हमको देखने को मिलता है, विंध्यन क्रम चट्टान हमारे यहाँ बहुत कम है, नगण्य मात्रा। मैंने शुरू में बताया है कि लगभग 1 से 2% है, वो भी निम्नतम क्रम की चट्टाने हैं। ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर मिलते हैं। जब नहीं के बराबर मिलते हैं तो इसका पढ़ने का सेंस तो बनता नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि याद रखिएगा कि जो ये चट्टाने हैं, ठीक है, कडप्पा से ही बनी है। तो ये कडप्पा से बनी है मतलब क्या होगा, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग की है। मैंने शुरू में बताया था कि कडप्पा की जगह पर अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, कडप्पा की जगह पर ये कहाँ लिख देते हैं हम लोग, विंध्यन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका विंध्यन। तो ये जो कडप्पा के साथ ही बनी है, इसलिए इसका भी युग क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन युग होगा। ठीक है, कडप्पा का भी युग क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन युग में बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो है नामकरण कैसे पड़ा है, तो जैसे इसका नामकरण कैसे पड़ा है, कुडप्पा जिले के नाम पर, तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, इसका नामकरण पड़ेगा, बताया था कि आपका जो विंध्य पर्वतमाला है, ठीक है, विंध्य पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला के आसपास जो खनिज मिले, इसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया, विंध्यन क्रम के चट्टान। ठीक है, तो ये विंध्यन के का नाम पड़ा है विंध्य पर्वतमाला के नाम पर। ठीक है, इसका नामकरण पड़ा है। ठीक है, तो विंध्य पर्वतमाला के आसपास जो भी चट्टान मिले उसको क्या नाम दे दिया गया, विंध्यन क्रम की चट्टानें। मुख्यतः आपको भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में आपको इसका देखने को मिलता है, विंध्यन की चट्टानों मुख्यतः। ठीक है, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के आसपास, छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा आपको, रायगढ़ के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो कडप्पा क्रम के बाद हर किसी के एक बात बना है, तो कडप्पा क्रम के अवसादों से, कडप्पा क्रम के अवसाद से, ठीक है, जैसे धारवाड़ और आर्गेनिक अवसाद से क्या बना, कडप्पा, तो कडप्पा के अवसादों से जो बना वो क्या हुआ, विंध्यन। ठीक है, कडप्पा के अवसादों के बाद जो चट्टान बना उसका नाम क्या है, विंध्यन चट्टान है। ठीक है,
कडप्पा क्रम के अवसादों के निक्षेपण, अवसाद क्या हुआ जाके जमा कर दिया कडप्पा क्रम की चट्टाने के, कडप्पा क्रम के अवसादों के निक्षेपण से, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों के अवसाद के निक्षेपण से किस चट्टान का निर्माण हुआ है, तो विंध्यन। सबका क्रम देखो, आर्कियम के अपरदन से क्या बना आपका, धारवाड़, धारवाड़ का अपरदन से क्या बनेगा, कडप्पा, कडप्पा के अपरदन से क्या बनेगा, विंध्यन, ठीक है। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से, है ना, अवसादों के निक्षेपण से किस चट्टान का निर्माण हुआ है, विंध्यन, ठीक है। तो एकदम क्रम याद रखना। आधा कवि गोद में बताया था, आ से आर्कियम, धा से धारवाड़, क से कडप्पा, व से विंध्यन, ठीक है। गो से गोंडवाना, द से दक्कन ट्रैप और में से कुछ नहीं है, ठीक है। आधा कवि गोद में, तो तीसरी गोद में बताया था, आधा कवि तीसरी गोद में, तो तीसरी गोद में क्या आएगा, तीसरी मतलब टर्शियरी, तृतीय क्रम में चढ़ाने हैं, और तृतीय क्रम में चढ़ाने हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी। तो आधा कवि तीसरी गोद में बताया था, तो आधा कवि हो गया और तीसरी से टर्शियरी, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए, तो इसकी स्थिति देखते हैं, यहाँ पे इसका विस्तार देखते हैं। तो कहाँ मिलेगा हमको, रायगढ़ नगर के आसपास, ठीक है। देख लेते हैं मैप में, ये देखो रायगढ़, ये रायगढ़ के आसपास हमको क्या देखने को मिलेगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन, ठीक है। रायगढ़ नगर के आसपास हमको विंध्यन क्रम चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों पर, किस चट्टानों पर हमको देखने को, देखो विंध्यन तो हमें मिलता ही नहीं है, पर कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ग्रेनाइट और नाइस, ग्रेनाइट एवं नाइस चट्टानों के ऊपर, नाइस या इसी क्या बोलते हैं, नीस के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर में क्या फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है आपका, विंध्यन का चट्टानें, ठीक है। तो विंध्यन तो हमारे नगण्य मात्रा में है, पर देखने को कहाँ मिलेगा, इन चट्टानों के ऊपर में कुछ फैला हुआ है, कौन सा चट्टान, विंध्यन का चट्टान। तो हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको रायगढ़ नगर के आसपास। इसके अलावा जो हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, ठीक है, 3 जगह, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर यानी कि बस्तर, ठीक। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है, रायपुर, खैरागढ़, रायपुर हो गया, ये आपका रायपुर, खैरागढ़ आप कहाँ है, खैरागढ़ यहाँ पे, खैरागढ़। इसके अलावा गुंडरदेही, गुंडरदेही कहाँ है आपका, बालोद में। तो इन जगह पे हमको क्या देखने को मिलती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, लगभग 1 से 3%, ठीक है, 1 से 2% या 3% चट्टान कहाँ हमको मिलती है देखने को, यहाँ पे, ठीक। इन जगहों पर मुख्यतः कहाँ मिलेगी, रायगढ़ नगर के आसपास, वो भी कहाँ पे, ग्रेनाइट और नीस चट्टान के ऊपर में। और ग्रेनाइट नीस चट्टान बताया है कहाँ पे आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसके सब चट्टानें हैं। तो आर्कियम और धारवाड़ के चट्टानों के ऊपर में हमको रायगढ़ नगर के आसपास देखने को मिलती है। इसके अलावा बस्तर में आएंगे तो कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर, इधर आएंगे तो खैरागढ़, रायपुर और बालोद, ठीक है। इन जगहों पर मुख्यतः नहीं के बराबर चट्टान है, जो किसके ऊपर फैली हुई हैं, ग्रेनाइट और नाइस के ऊपर। तो ये मुख्यतः याद रखना कि विंध्यन चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ में नगण्य मात्रा में है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले चूना पत्थर है वो कौन से क्रम के हैं, निम्न विंध्यन, विंध्यन के भी काल थे, तो निम्न विंध्यन क्रम के चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं, जो क्या है, चूना पत्थर जो पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो चूना पत्थर यहाँ पे बना है वो कौन से काल में बना है, निम्न विंध्यन काल में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला चूना पत्थर, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ में पाया जाना चूना पत्थर कौन सी काल में बना है, तो छत्तीसगढ़ में पाया जाना चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में बना है, और ये CGPSC में पूछा गया है 2020 में, ठीक है। तो याद रखना कि पूछेगा छत्तीसगढ़ में शैल समूह का, विंध्यन शैल समूह का विस्तार है, तो हाँ है, नगण्य है पर है, एग्जाम में कूट में देगा। अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार है या नहीं है, तो क्या लगाना है, विस्तार है, ठीक है। कौन सी क्रम का है, तो निम्न विंध्यन क्रम का है, ठीक है, विंध्यन। पूछेगा कि इस चट्टानों में चूना पत्थर मिलता है, तो हाँ मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर मिलता है। कौन सी क्रम का मिलता है, तो निम्न विंध्यन क्रम का मिलता है। ऐसे ही कूट बना के देगा, ठीक है। और इसमें से क्या लिख देगा, कोई में चूना पत्थर मिल जगह पे और कुछ लिख देगा लोहा मिलता है, तो नहीं, चूना पत्थर प्लस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, संगमरमर। तो संगमरमर का विकास हुआ है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ठीक है। याद रखना एकमात्र यहाँ पे सुकमा जिले में संगमरमर की खोज हुई है, ठीक है। तो सुकमा के पास क्या मिलता है हमको, संगमरमर, वो इंद्रावती वाला एरिया है,
और संगमरमर। देखो चूना पत्थर नदी घाटी के अवसादों के साथ क्या हुआ, जमा हुआ, और जमा होने के पास क्या हुआ, हार्ड होकर के पत्थर का रूप लेता है, वो उसी बात क्या होता है, संगमरमर बनता है। तो जैसे भेड़ा घाट में नर्मदा के पास बना है ना, उच्चतम किस्म का, और इसके अलावा मकराना में आपके राजस्थान में, तो यहाँ पास भी क्या है, इंद्रावती बहती है, और आपका बस्तर वाला एरिया में क्या मिलता है, चूना पत्थर। इसीलिए यहाँ पे सुकमा के पास हमें क्या देखने को मिलता है, आपका सबरी नदी घाटी में संगमरमर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सुकमा में हमको क्या मिला है, संगमरमर देखने को मिला है। याद रखिएगा, सुकमा में क्या मिलता है हमको, संगमरमर। तो ये मुख्यतः यहाँ पे क्या मिलेगा, विंध्यन के चौड़ाव में चूना पत्थर। ठीक है, संगमरमर मिलता है क्या, हाँ मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सुकमा में, स्पेशली सुकमा में। ठीक है, तो विंध्यन के चट्टाने हम पढ़ लिए, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चट्टान, नेक्स्ट चट्टान क्या होगा, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। उसके बाद क्या आएगा, दक्कन ट्रैप। क्या आएगा, आधा कवि गोद में। ठीक है, आधा कवि कौन से गोद में था जी, तीसरे गोद में। ठीक है, आधा कवि कौन से गोद में, तीसरे गोद में। तो मैप वाइज ना हर चीजों को कवर करेंगे, तब आपके दिमाग में क्या होगा, एक लेआउट बन जाएगा। अगर आपसे मैं खैरागढ़ बोल रहा हूँ तो तुरंत दिमाग कहाँ जाना चाहिए था, राजनांदगांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो हमारा होगा, वो चट्टान का नाम क्या है, उस चट्टान का नाम होगा गोंडवाना। ठीक, देखो कितना मजा आ गया ना, ये सब मिटाने में मजा आता है। जादू, ठीक है, देखिए जादू, डिजिटल बोर्ड का यूज लोग सही तरीके से नहीं करते। तो सही तरीके से बोले तो पिक्चर दिखा के, जैसे मैं जिला परिचय पढ़ाता हूँ आप सभी को, है ना, ये जादू। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो हमारा चट्टान होगा उसका नाम क्या होगा, गोंडवाना। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह। अब ये गोंडवाना शैल समूह जो है हमको कहाँ, इसका जो कौन से युग में बना है, तो गोंडवाना क्रम के जो चट्टाने हैं वो आर्य महाकल्प में है। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह किस शैल समूह का विस्तार है, सबसे पहले याद रखना है, आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प युग चल रहा था। इस आर्य महाकल्प युग में दो चट्टानें बनी, एक तो पड़ा था गोंडवाना और दूसरा बना दक्कन ट्रैप। ठीक है, आर्य महाकल्प में दो चट्टानें बनी, एक तो बना, क्या बना, गोंडवाना, और दूसरा क्या बना, दक्कन ट्रैप, है ना, दक्कन ट्रैप। तो ये दो चट्टानें कब बनी थी, आर्य महाकल्प युग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं गोंडवाना शैल समूह। तो याद रखना, गोंडवाना शैल समूह का नाम करके से पढ़ा है, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में हमारा जो क्या है, ये इंडिया है, प्यारा भारत, और प्यारा भारत के यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश बीचों बीच में, हृदय स्थल में, और यहाँ पास क्या रहते हैं, गोंड जनजाति। मुख्यतः गोंड जनजाति कहाँ फैलते हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी में। ठीक है, तो गोंड जनजाति और गोंडवाना लैंड दोनों कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, चट्टान का नाम गोंडवाना। मुख्यतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना, हमारा छत्तीस इंडिया, और नीचे का जो पार्ट था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड होने के कारण यहाँ जो चट्टानें मिली उसको क्या नाम पड़ गया, गोंडवाना। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्र है गोंडवाना क्षेत्र, जहाँ से रानी दुर्गावती थी। तो एमपी में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, गोंडवाना। तो ये मुख्यतः याद रखना कि एमपी में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, गोंडवाना, और यहीं से कौन थी, रानी दुर्गावती यहाँ की शासिका थी। ठीक है, रानी दुर्गावती शासिका थी। तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, गोंडवाना, और गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित सबसे पहली चट्टान कहाँ मिली, कि एमपी के गोंडवाना में। एमपी के गोंडवाना में चट्टान मिली, इसे नाम क्या रख दिया गया, गोंडवाना चट्टान। और इसमें मुख्यतः हमको क्या खोजना है, कोयला। ठीक है, अगर आपसे कोई गोंडवाना बोले तो आपको कहाँ जाना है, कोयला में जाना है। ठीक है, न कि लोहा में। गोंडवाना बोलते दिमाग में क्या आना चाहिए, कोयला आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका नामकरण कैसे पड़ा है, मध्य प्रदेश के एमपी के गोंडवाना जगह से। ठीक है, एमपी के गोंडवाना जगह से इसका नाम पड़ा है। अब ये इसका नामकरण कौन किया, तो इसका नामकरण एक आदमी किया जिसको फेमस आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो नामकरण किया है उसका नाम है मेटेलिक कांट। ठीक है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का अध्ययन या नामकरण कोने बोलेगा, तो क्या नाम है उसका, मेटेलिक कांट ने किया है। ठीक है, और कब किया इसका अध्ययन, ऐसा कब बताया कि ये चट्टानें कौन सी क्रम की है, गोंडवाना क्रम की। इस चट्टानों का निर्माण जो होता है
आपका कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल में होता है। और ऐसा कब बताया है? 1872 में, 1872 में इन्होंने बताया कि मेटेलिक कांट नामक एक व्यक्ति होते हैं, इन्होंने बताते हैं कि 1872 में कि गोंडवाना एमपी में एक जगह है जहां से एक चट्टान मिली है। और ये चट्टान कौन सी क्रम का है आपका, कौन से काल का है? कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल का। ठीक है, कौन से युग का है? कार्बोनिफेरस। देखो कार्बोनिफेरस में क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। और कोयला में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के, ठीक है, जुरासिक काल के, ये सब आपको नाम अटपटा लग रहा होगा। अगर इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको सारा चीज देखने को मिलेगा। हर एरा हर था, ठीक है, इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, ठीक है, ये एरा था। यूपीएससी में क्रम भी पूछा है। तो अभी मैं ज्योग्राफी न बताते हुए सीधे कहाँ आता हूँ? यहाँ आता हूँ। एक बार आप ज्योग्राफी का अध्ययन करिए, ठीक है, ज्यादा है तो हमारे ज्योग्राफी क्लास देख सकते हैं यूट्यूब में, रुद्र सर का क्लास डला होगा वहां पे। कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग, कार्बोनिफेरस से कहाँ का? जुरासिक युग में ये चट्टान हमको देखने को मिलती है। कौन से? गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, बताया कौन ऐसा कि 1872 में बताया? उस आदमी का नाम क्या था? मेटेलिक कांट। मेटेलिक कांट ने बताया कि ये जो चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है? एमपी के गोंडवाना में। ठीक है, इसके अलावा आपका धारवाड़ सेल समूह का अध्ययन कौन किया था? तो धारवाड़ सेल समूह का अध्ययन किया था वीपी वाडिया। ठीक है, इसके अलावा सेम जेडी दाना ने सन 1782 में बताया था आर्कियन सेल समूह के बारे में। तो तीनों तीनों का नाम रखना। जेडी दाना बताया था 1782 में, वीपी वाडिया बताया था, देखो दाना, आर्कियन का दाना, आर्कियन का क्या है? दाना। ठीक है, धार किसका है? धारवाड़ का क्या है? वीपी वाडिया। सरनेम याद कर सकते हो। देखो आर्कियन का क्या है? दाना, धारवाड़ क्या है? वाडिया। ठीक है, और कोयला का क्या है? कांट। ये अच्छा हो गया, कोयला का क्या है? कांट। अब वो दर्शन वाला कांट नहीं जी, कोयला का कांट। अगर एग्जाम में इतना भी याद आ गया ना तो भी आप क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये भी आपको दिख गया और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सबसे पहले किसने बताया गोंडवाना सेल समूह के बारे में? तो मेटेलिक कांट ने। कब आया था? 1872 में। ठीक है, कोयला का अध्ययन कौन किया? कांट। आर्कियन का अध्ययन कौन किया? बताया दाना। धारवाड़ का अध्ययन कौन बताया? वाडिया, वीपी वाडिया। ठीक है, चलिए तो अभी फिर से बैक टू आते हैं गोंडवाना। ठीक है, इसका निर्माण कब से हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। क्या हो रहा था कार्बोनिफेरस काल में? प्रायोद्वीपीय पदार्थ, प्रायद्वीपीय भारत में, ये क्या है आपका? भारत में। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो तीन साइडों से क्या हो, पानी से घिरा हो, इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या हो रहा था? उथल पुथल चल रहा था। उथल पुथल चलने का था, दरारी हो रहा था जमीन में। तो क्या हो रहा है? सारे जीव जंतु पेड़, जब दरार उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया? अंदर धस गए। अब अंदर धस में लाखों साल तक जमे हुए अवसादों के रूप में ताप और दाब से एक खनिज बनता है, और उस चट्टान का निर्माण क्या होता है? वो चट्टान का निर्माण क्या होता है? गोंडवाना चट्टान। अच्छा याद रखना कि कोई भी पत्थर मिलेगा ना उसमें खनिज जरूर होगा, क्योंकि रॉक्स आर मेड टू मिनरल्स। ठीक है, सारे जो पत्थर हैं किससे उनके बनते हैं? मिनरल्स से मिलके ही बने होते हैं। कोई पत्थर उठा लो उसमें खनिज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे उसमें बालू क्यों ना मिले, बालू भी क्या है? एक है ना, खनिज के रूप में आता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीप भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ, और दरारों का कारण क्या होता है? इन्हीं गर्तों में वनस्पति और जीव जंतु क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। और दबने के बाद क्या होता है? उस पर ताप और दाब की क्रिया होती है, और इस क्रिया से क्या बनता है आपका? कोयले का चट्टान, कोयले का निक्षेप बनता है, या कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, तो नदियों में और साधों में इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के किनारे। याद रखना, कोई भी आपको कोयला चढ़ा मिलेगा नदी घाटी के सहारे मिलेगा। जैसे आप देखो सोन नदी घाटी, ठीक है, इसके अलावा कौन सी घाटी मिलेगा आपका? हजो नदी घाटी। ठीक है, इसके अलावा मान नदी घाटी। तो सारी कोयले चट्टानों का निर्माण क्या हुआ है? नदी घाटी के किनारे। क्योंकि नदी घाटी के किनारे क्या होते थे? सारे जीव जंतु निवास करते थे। जब दरारी उद्भेदन हुआ तो क्या हुआ? सारे जीव क्या हुए? नीचे चले गए। और इसी किनारे क्या होता है? आपका कोयला मिलेगा। कोई भी कोयला किसके किनारे खोजना? नदी घाटी के किनारे। तो नदी घाटियों के किनारे याद रखिएगा, कभी भी कोयला खोजोगे तो कहाँ खोलेंगे? नदी घाटियों के किनारे। जमे हुए अवसाद, अवसादों से। ठीक है, कभी भी आपको कोयला खोजना तो कहाँ खोजोगे? नदी घाटी के किनारे खोजना। ठीक है, तो नदियों के अवसाद के रूप में युगों युगों से जमे वनस्पति और जीवों के अवशेषों से। तो जमे हुए वनस्पति और जीवों के अवशेषों से, ओहो, अवसादों से
वनस्पति एवं जीवों के अवशेषों से किस निर्माण किया हुआ है? वनस्पति और जीवों का निर्माण हुआ है आपका गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है। तो याद रखना, नदी घाटियों के किनारे जमे हुए वनस्पति और जीवों के अवसादों या अवशेषों से किसका निर्माण हुआ है? आपका गोंडवाना सेल समूह। कभी भी आप कोयला खोजोगे तो कहाँ खोजोगे? नदी घाटियों के किनारे खोजना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन सा हो गया? सोन नदी घाटी, ठीक है, मांड नदी घाटी, हसदेव नदी घाटी, हसदेव, ठीक है। आपका कौन सा नदी है सबसे फेमस? दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी घाटी। तो सभी क्या है? नदी घाटी किनारे ही कोयला आपको मिलेगा। तो कहाँ भी कोयला खोजना है आपको? नदी घाटी किनारे। नदी घाटी किनारे जमे हुए वनस्पति और जीव, ठीक है, तो पेड़ पौधे या जीव जंतु, ठीक है, जो क्या हुए थे? दरारी उद्भेदन में जम गए थे। कहाँ जमे थे? आपके दब गए थे प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार में उथल पुथल हो रहा था और दरारी उद्भेदन में जम गए। और बताया था मैंने कि सबसे जो हल्का खनिज होगा सबसे ऊपर होगा, इसीलिए अन्य सभी चट्टानों के मुकाबले कोयला का चट्टान जो गोंडवाना होता है उससे हल्का होता है। इसीलिए क्या होता है? सबसे ऊपर जमे, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी परत में क्या हुआ था? दरारी उद्भेदन हुआ था। तो ऊपरी परत में उद्भेदन हुआ तो सारे जीव जंतु दमे, और जमने के पश्चात क्या हुआ? लाखों साल तक इसमें ताप और दाब प्रक्रिया से क्या हुआ? वो चट्टान के रूप में रूप ले लिया। इसीलिए याद रखना है कि वनस्पति और जीवों का अवशेषों से क्या निर्माण हुआ है? आपका गोंडवाना सेल समूह, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? जीव है। वनस्पति और जीव क्या है? जीव जंतु, ये सब क्या है? जीव है। और मैंने बताया था कि जीवों के अश्म से, जीवों के अश्म से, अश्म मतलब क्या होता है? हड्डी। और जीवों के हड्डी से जो खनिज बना है इसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, है ना, सारी चीजें, गैस हो, सारी चीजें क्या है? जीवाश्म ईंधन के ही प्रकार है, ठीक। तो हाल ही में इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक समय तक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है? लिमिटेड सोर्स है। और जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है। जैसे पुटका पहाड़ आपका, वहां से क्या हुआ? बॉक्साइट खत्म हो चुका। कई ऐसे कोयला खदान है जहाँ पे क्या हो चुका है? उत्खनन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसीलिए देखना भूकंप लगातार आ रहे हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे खुदाई चालू होता वहाँ पे क्या आ रहे हैं? लगातार भूकंप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार हमको कहाँ मिलेगा? तो मैंने बताया था कि बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड का जो पठार है ये एरिया में, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये जो आपका मनेंद्रगढ़ चिमरी, ठीक है, भरतपुर, सूरजपुर, आपका बलरामपुर का इधर रामानुजन तारा वाला एरिया, आधा इस रामानुजगंज के बाद, इसके अलावा सरगुजा का आपका लखनपुर वाला एरिया है, मैन पार्ट छोड़ दो। ये पूरा क्या है? बघेलखंड का पठार है। और इस बघेलखंड के पठार में हमको क्या देखने को मिलता है? आपका ये बघेलखंड के पठार में यहाँ पे हमको देखने मिलेगा? कोयला। अब कोयला भी दो भागों में बटा हुआ है, एक है अपर गोंडवाना, ठीक है, अब ये क्या है? अपर गोंडवाना, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? लोअर गोंडवाना। ये क्या है? अपर गोंडवाना, ये क्या है? लोअर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना का विकास यहाँ तक हुआ है, ठीक है, रायगढ़ छावल एरिया। तो ये अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड, बघेलखंड क्या है? पूरा ये एमपी तक फैला हुआ है। अब ये बघेलखंड क्या है? पूर्व में है, हमारे छत्तीसगढ़ क्या है? पूर्व में है एमपी के, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। कई लोग तो इसको ये भी नहीं पता होगा कि पूर्वी बघेलखंड क्यों बोलते हैं। भाई बघेलखंड का पठार पूरे फैला हुआ है एमपी छत्तीसगढ़ में। अब बघेल पठार का जो पूर्वी हिस्सा है हमारे यहाँ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड पठार। और इसको क्या बोलते हैं? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर, ये क्या है? सामरी कुसमी वाला एरिया। और ये क्या है आपका? यहाँ पे मैन पाट वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूरे को एक साथ, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसमें क्या आ जाता है? आपका मैन पाट वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका विस्तार सबसे पहले हम लोग कहाँ देखने को मिला था? सरगुजा बेसिन, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे मुख्यतः जो बेसिन, इस एरिया को क्या बोलते हैं? बघेलखंड पठार को, बघेलखंड पठार प्लस ये जो एरिया है यहाँ से महानदी घाटी, सॉरी, यहाँ पे रिहंद नदी गुजरती है। और रिहंद नदी को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो इसी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है सरगुजा बेसिन। यहाँ से नदी निकलेगी और इस नदी का नाम क्या रहेगा? रिहंद नदी। और इसी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसे बोले सरगुजा बेसिन। तो बघेलखंड का पठार दो जगह आपको खोजना है कोयला, ठीक है। एक तो बघेलखंड के पठार में, और दूसरा आपको खोजना है सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन
ठीक है। सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन मुख्यतः क्या आ जाएगा, रिहंद नदी, रिहंद नदी आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका हसदेव नदी, हसदेव नदी बेसिन, नदी बेसिन। ठीक है। तो इन नदी घाटी के किनारे आपको क्या खोजना है, कोयला खोजना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रतिशत तो कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है, तो हमने बताया था कि ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया है, कितने परसेंट भाग है, 17%। 17% भाग में हमको क्या देखने को मिलता है, कडप्पा सॉरी गोंडवाना चट्टान में देखने मिलता है। 17% भाग में क्या देखने मिलेगा, गोंडवाना। ठीक है। गोंडवाना चट्टान कितने परसेंट भाग में फैला हुआ है, 17% भाग में फैला हुआ है। ठीक है। इस सीरीज में खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे, तो इस सीरीज में बताया था मैंने, बलुआ पत्थर, रेत, सेल संसर बीच, कोयले के परत। तो ये कोयले मुख्यतः क्या है, यहाँ पे खनिज कौन सा मिलेगा, कोयला। यहाँ का जो मुख्यतः खनिज कौन सा है, खनिज आपका कोयला है। और ये कोयला कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा बलुआ पत्थर, रेत और बलुआ पत्थर, रेत और सेल संस्तर, सेल मतलब पत्थर, बलुआ पत्थर, प्रस्तर, प्रस्तर यानी कि पत्थर, शैलों के बीच में, बलुआ पत्थर शैलों के बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा। तो मुख्यतः खनिज यहाँ पे कोयला है, जो कि बलुआ पत्थर और सेल संस्तरों के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, कोयला का चट्टान हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका जो हमको विस्तार अगर देखें, तो विस्तार हम कहाँ मिलेगा, तो हसदेव किलो वाला एरिया, मैंने बताया ना, ये हसदेव नदो वाला एरिया। इसके अलावा केलो नदी घाटी, केलो आपका रायगढ़ में है, केलो नदी घाटी विस्तार अगर देखें तो, बेसिन में सरगुजा बेसिन, बघेलखंड पठार, रिहन नदी घाटी। ठीक है। हसदेव नदी बेसिन, केलो नदी घाटी। ठीक है। इस एरिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, देखने को क्या मिलता है आपका, मिलता है कोयले का। इसके अलावा आपकी एक और आएगा नदी, मांड नदी, मांड नदी। ये देखो मांड नदी यहाँ से निकलेगी मैन पार्ट से, मैन पार्ट से मांड नदी निकल रही है। रायगढ़ में क्या है, केलो नदी है। ठीक है। इधर क्या है, रिहंद आपका कौन सा नदी है, यहाँ से आपका हसदेव नदी है, ये आपका निकल के जा रही है रिहन नदी ऊपर में, यूपी में। ठीक है। तो ये हो गया हसदेव, ये हो गया रिहन, ये आपका आपका मांड। ठीक है। ये आपका केलो। ठीक है। इस नदी के किनारे आपका मिलेगा कोयला देखने को मिलता है। ठीक, चलिए इसके अलावा हमारे जो है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों है, वो कौन सी कहाँ से है, उड़ीसा में एक नदी बहती है बाराकर। तो बाराकर नदी, बाराकर सीरीज के जो हमारे यहाँ जो चट्टान मिलेंगे कौन से कोयला के, वो कौन से सीरीज के हैं, बाराकर सीरीज के चट्टाने हैं। ठीक है। तो कोयला क्रम के चट्टानों का जो विस्तार हुआ है, वो कहाँ हुआ है, आपके ऊपर मान नदी घाटी में। सभी नदी घाटियों में क्या मिलेगा, आपको कोयला मिलेगा। और हमारे यहाँ जो सीरीज है, कौन सीरीज है, उड़ीसा में एक बाराकर है। बाराकर के सीरीज की चट्टानें हम कहाँ देखने मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा बाराकर सीरीज को, बाराकर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ है, उड़ीसा में। तो बाराकर सीरीज चट्टान कहाँ देखने मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में, वो भी पूर्वी एरिया में, पूर्वी बघेलखंड पठार में। ठीक है। और मांड नदी घाटी, किलो नदी घाटी में इसकी सीरीज। ठीक है। इसकी सीरीज 3 सीरीज है। ठीक है। इसकी सीरीज क्या है, 3 है। कोयला के संस्तर, कोयला के 3 संस्तर हमको देखने को मिलते हैं। पहला तो ऊपरी गोंडवाना, मैंने बताया था, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। ठीक है। यानी कि उत्तर बोल सकते हो या लोअर गोंडवाना। तो मध्य गोंडवाना का विकास हमारे यहाँ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, केवल ऊपरी गोंडवाना और लोअर गोंडवाना या उत्तर गोंडवाना का विकास हुआ है। इसके अगर मुख्यतः अगर हम लोग जगह देखना चाहें, तो ऊपरी गोंडवाना में क्या मिलेंगे, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सरगुजा। मैंने जहाँ पे आपको मैप में दिखाया हुआ है पहले ही। ठीक है। ये एरिया है आपका अपर गोंडवाना वाला एरिया है। ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ऊपर में क्या आ जाएगा, सोनहत वाला एरिया, बैकुंठपुर, ऊपर में प्रतापपुर, और आपका क्या आ जाएगा, विश्रामपुर, है ना, बलरामपुर में तारा, ये आपका अपर गोंडवाना वाला एरिया है। ठीक है। लोअर गोंडवाना देखें तो आपका लखनपुर, उदयपुर। ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, प्रेमनगर, इसके अलावा चिरमिरी, ये सब क्या है, लोअर गोंडवाना एरिया है। तो ऊपर गोंडवाना में क्या आ जाएगा, भरतपुर, जनकपुर। ठीक है। ऊपरी गोंडवाना में कौन कौन से आ जाएंगे, भरतपुर, जनकपुर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, भरतपुर, जनकपुर,
भरतपुर, जनकपुर, इसके अलावा क्या क्या है, मनेंद्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ यानी कि एमसीबी पूरा ले लो, एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला एरिया, लेकिन चिरमिरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मनेंद्रगढ़ याद रखना, मनेंद्रगढ़। अपर गोंडवाना में क्या आएगा, भरतपुर, जनकपुर, मनेंद्रगढ़। तो एमसीबी में से सी हटा देना, तो क्या आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर, बैकुंठपुर प्लस सूरजपुर, सूरजपुर आपका बलरामपुर में जो आएगा, बलरामपुर में तारा, सारंग, शंकरगढ़ वाला एरिया, शंकरगढ़ वाला एरिया जो क्या आ जाएगा, अपर गोंडवाना में आ जाएगा। मध्य गोंडवाना का हमारे यहाँ विस्तार ही नहीं हुआ है। मध्य गोंडवाना का विस्तार में कहाँ देखने मिलेगा, आपका झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। तो झारखंड उड़ीसा में आपका मध्य गोंडवाना का विस्तार है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। लोअर गोंडवाना का देखेंगे तो सभी जिले के नीचे नीचे आ जाएंगे। इसका रायगढ़ का छाल एरिया आ जाएगा और आपका कोरबा जिले का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः आपको कहाँ का देखने मिलेगा, नीचे गोंडवाना में। अच्छा याद रखना कि मैंने बताया था कि उड़ीसा में कौन सी नदी बह रही है, तालचर, और तालचर और बराकर सीरीज, दो सीरीज मिलती है, तालचर और बराकर, दो जगह के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ में सीरीज मिलती है। वो कहाँ मिलेंगी, छत्तीसगढ़ के लोअर गोंडवाना वाले एरिया में। लोअर गोंडवाना एरिया में तालचर और बराकर सीरीज मिलती है, और एक है कामठी समूह, ठीक है। मैंने बताया था कामठी समूह, ठीक है। तालचर प्लस बराकर प्लस कामठी, ये तीन समूह हैं, और ये तीनों समूह के चट्टानें हम कहाँ देखने मिलेंगी, लोअर गोंडवाना में, ठीक है। लोअर गोंडवाना हमको क्या मिलेगा, तालचर समूह, बराकर समूह और कामठी समूह, ये तीनों समूह की चट्टान हमको कहाँ देखने मिलती है, छत्तीसगढ़ में। और इसके अंतर्गत जहाँ हमारा आएगा एमसीबी का नीचे वाला एरिया, ठीक है, यानी कि चिरमिरी। इसके अलावा सरगुजा जिले का दक्षिणी भाग, जिसमें क्या आएगा आपका उदयपुर और लखनपुर। इसके अलावा कटघोरा, कोरबा, पाली वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा खरसिया, धर्मजयगढ़, छाल, ठीक है, रायगढ़ का नीचे वाला एरिया। इसके अलावा मान नदी घाटी, मान नदी घाटी और केलो नदी घाटी, ठीक है। चलिए मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका चिरमिरी वाला एरिया है, यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे क्या है आपका, ये लोअर गोंडवाना में चिरमिरी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे प्रेमनगर, सूरजपुर वाला, और इसके नीचे आ जाएगा आपका उदयपुर और आपका उदयपुर, लखनपुर, उदयपुर, लखनपुर। यहाँ पे आ जाएंगे रायगढ़ में, तो रायगढ़ में आपका आ जाएगा खरसिया, धर्मजयगढ़, कोरबा, ठीक है। इसके अलावा आपका है ना एक मान नदी घाटी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा केलो नदी घाटी। तो इन सभी घाटियों में क्या है, हमारा लोअर गोंडवाना क्रम का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लोअर गोंडवाना था, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना का हमारे यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। तो ये हमारा जो क्या था, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का हम लोग विस्तार देखा, ठीक है। सारी चीजें इसको कंप्लीट की। आगे हम लोग क्या होगा, एक और चट्टान हमारा जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है, दक्कन ट्रैप। मैंने बताया कि जो दक्कन ट्रैप के जो चट्टाने हैं, दक्कन ट्रैप चट्टाने हैं, कौन से मिलेंगे, आर्य महाकल्प में। हमको दो चट्टान पढ़ना था, एक चट्टान था आपका गोंडवाना, दूसरा दक्कन ट्रैप। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोंडवाना शैल क्रम के चट्टानों का भी हम लोग देख चुके। अब जो थोड़ा सा जो बचा है एक पार्ट आपका, वो है दक्कन ट्रैप। तो चलो दक्कन ट्रैप को जल्दी से खत्म करते हैं, उसके बाद ही आपका चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं हम लोग दक्कन ट्रैप। अच्छा, ट्रैप क्या होता है, ट्रैप ये आकृति होती है ना, इसी को ट्रैप बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या है, मुख्यतः आपका पाठ प्रदेशों में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका पहले जिक्र कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दक्कन शैल समूह। तो दक्कन शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ है, मेसोजोइक इरा में, ठीक है। इसका एक युग था, उस युग को क्या बोलते हैं, मेसोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ओलिगोजोइक, पेलियोजोइक, ये सारे क्या है, एरा, एरा मतलब युग में निर्माण हुआ है। तो ये मेसोजोइक, मेसोजोइक इरा में इसका निर्माण हुआ है, मेसोजोइक इरा या युग में इसका निर्माण हुआ है। और दक्कन के पठार में, मुख्यतः ये चट्टान कहाँ पाई गई, दक्कन के पठार में, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, दक्कन शैल समूह, दक्कन शैल। जैसे गोंडवाना में, जहाँ मध्य प्रदेश गोंडवाना जिले में, गोंडवाना से जहाँ चट्टान मिला उसका नाम पड़ा गोंडवाना। कर्नाटक के धारवाड़ से मिला, उसे क्या बोलते हैं, धारवाड़। आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा से जो चट्टान मिला उसको क्या बोलते हैं, कुड़प्पा चट्टान। वैसे ही जो दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में जो चट्टान में हमको मिली, उस चट्टान का नाम किस नाम पड़ गया, दक्कन के नाम पर। और इसी का नाम क्या है, दक्कन शैल समूह, ठीक है, या दक्कन ट्रैप शैल समूह, ठीक है। ट्रैप आकृति समझिए आप लोग, है ना। तो ये मुख्यतः पहाड़ी एरिया में हमको देखने को मिलती है, पठारी एरिया में देखने को मिलती है, पाट एरिया में हमको देखने को ये चट्टान मिलती है ना। और इसमें मुख्यतः अगर मैं दक्कन ट्रैप बोल रहा हूँ, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बॉक्साइट आना चाहिए,
ठीक है। अगर आपके दिमाग में अगर कोयला बोल रहा हूँ मतलब क्या आना चाहिए, गोंडवाना आना चाहिए। आपके दिमाग में अगर मैं धारवाड़ अगर कोई बोल रहा है तो आपके दिमाग में लोहा आना चाहिए, ठीक है। आर्यन धारवाड़ मतलब जितने बहुमूल्य खनिज। अगर आपके दिमाग में विंध्यन बोल रहा है मतलब चूना पत्थर और संगमरमर आना चाहिए। ये मुख्य खनिज है जो इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दक्कन ट्रैप बोल रहा हूँ मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बॉक्साइट आना चाहिए, ठीक है। दक्कन ट्रैप में मुख्यतः क्या आएंगे, बॉक्साइट खनिज मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेसोजोइक यूरा के अंतिम समय में, ठीक है। मेसोजोइक एरा के अंतिम समय में, और उस अंतिम समय का नाम क्या था, क्रिटेशियस काल, ठीक है। मेसोजोइक एरा। अब इस एरा के अंदर सब युग आएंगे, ठीक है। एक एरा होगा जैसे कि 2000 क्या है 21वीं सदी चलता है। अब 21वीं सदी के अंतिम युग आएगा उसको क्या बोलेंगे, 2990 या 91 शुरू होगा ना, ठीक है। 2000 से 3000 तक आएगा। तो ये सब मेसोजोइक इरा के अंतिम समय का जो नाम था उसका नाम था क्रिटेशियस काल। मेसोजोइक इरा के अंतिम समय का नाम क्या था, क्रिटेशियस काल। अगर एग्जाम में क्रिटेशियस ना लिखे तो आपको एक दिन क्या देगा, मेसोजोइक इरा में पूछेगा दक्कन सेल समूह का निर्माण कब हुआ है तो मेसोजोइक इरा में। अगर मेसोजोइक इरा नहीं देगा तो क्या लिखेगा, क्रिटेशियस काल, ठीक है। क्रिटेशियस काल कौन सा समय था, जब मेसोजोइक इरा समाप्त हो रहा था। तो मेसोजोइक इरा के अंतिम समय में क्रिटेशियस काल में किस चट्टान का निर्माण हुआ है, दक्कन सेल समूह का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब निर्माण कैसे हुआ, मैंने बताया था कि दरारी ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी निकल रहा था जब पृथ्वी क्या था, आग का गोला था, या फिर जब बीच बीच में जब ठंडा हुआ तो सारे क्या हुआ, चट्टान का निर्माण हुआ। निर्माण के बाद लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या चला, ये चट्टान निर्माण की प्रक्रिया चली। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, फिर से अंदर ताप और दाब से ज्वालामुखी उत्पन्न हुए, है ना, फटना, ज्वालामुखी उत्पन्न हुए, फटना, और जब ये फटकर बाहर निकलते गए और बाहर निकल के अगर जमने के बाद ठंडा हुए, इससे किस चट्टान को निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। यह कौन सा चट्टान बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैप। अब जो चट्टान निकलने से पहले ही ठंडा हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनाइट, ये मैं बता चुका था, ठीक है। जो लावा निकलने से पहले ठंडा हो गया वो क्या होगा, ग्रेनाइट। और जो शुरुआत में निकलने से बहुत पहले मतलब बहुत ही नीचे ठंडा हो गया उसको क्या बोलते हैं, उस चट्टान क्या बोलते हैं, गैब्रो, ठीक है, गैब्रो। तो याद रखिएगा जो बाहर ठंडा हुआ था वही क्या था, बेसाल्ट चट्टान था, या उसी क्या बोलते हैं हम लोग, दक्कन ट्रैप। और मुख्यतः ये पहाड़ी एरिया में था, क्योंकि जो बड़े बड़े जो वोल्केनो आते हैं वो सब कहाँ आते हैं, पहाड़ी एरिया में, है ना। बड़े बड़े चट्टान को फाड़ करके निकलते हैं वोल्केनो, तो उसी को क्या बोलते हैं, दरारी उद्भेदन या दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। तो निर्माण कैसे हुआ है, दरारी उद्भेदन से, उद्भेदन मतलब फाड़ के, है ना, उद्भिज जो बोलते हैं जमीन को फाड़ के निकला हो, दरारी उद्भेदन से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से, बेसाल्ट युक्त लावा से। और मैंने बताया कि जो लावा बाहर निकल कर ठंडा होता है उसे क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। जो अंदर ठंडा होता है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। और जो बहुत अंदर ठंडा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, गैब्रो। तो ये भी एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है कि जो बाहर निकल ठंडा उसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान। तो अगर डक्कन बोल रहा हूँ मतलब उसमें क्या है, बेसाल्ट युक्त लावा। और यही लावा आगे चल क्या होता है, बताया था मैंने, काली मिट्टी बन जाता है। क्या होता है कि जब ये लावा जब क्या होता है, टूटते रहता है, क्योंकि चूंकि क्या थे अंदर में, क्या थे, धूल कण थे। देखो अंदर से क्या निकल रहा है, पूरा मिट्टी धूल कण, ठीक है, राख, सब क्या हुआ, लावा के रूप में बाहर निकल रहा था। लावा के रूप में बाहर निकला और बाहर जाकर के जम गया, और ये सब क्या हुआ, एक चट्टान के रूप में बन गया। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसमें अपर्दन होने लगता है। अपर्दन होने क्या होता है, मिट्टी का टूट जाता है। टूट के बाद क्या होता है, छोटे छोटे कड़े रवे के रूप में आ जाते हैं, और यही मिट्टी आगे चल के, यही चट्टान आगे चल के क्या बन जाते हैं, मिट्टी का रूप ले लेते हैं। जब मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा फिर वहां पे सब चीज पढ़ेंगे, हर चट्टान से क्या हुआ है, कोई ना कोई मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यही बेसाल्ट युग चट्टान था जिससे टूट करके क्या पड़ा, काली मिट्टी निर्माण हुआ। चूंकि ये क्या होता है, जला हुआ था, और जलने पर क्या होता है, कोई भी चीज काला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम अलग अलग है, जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे तब वहां पे कवर करेंगे इसको, ठीक है, वहां फिर से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दरारी ज्वालामुखी के निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी प्रक्रिया सीढ़ी नुमा या इसी क्या बोलते हैं, ट्रैप, ऐसे बन जाता है। जैसे पहाड़ी एरिया में क्या होता है, ऐसे देखने को मिलता है हमको, ठीक है। इस जब दरारी उद्भेदन हो रहा था तब पहाड़, पता है ना, पहाड़ है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है, बेसाल्ट, और बेसाल्ट निकल रहा है, ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, ऐसे जमा, और जमते जमते क्या हुआ, नीचे गिरते गया, नीचे गिरते गिरते गया, तो क्या हुआ, ये ट्रैप की आकृति बन गई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, ठीक है, यार इसको दक्कन सेल समूह,
ट्रैप क्यों बोलते हैं कि जब दावल निकल रहा था तो क्या हुआ, यहाँ पे आया फिर जमा, फिर जमने पर फिर नीचे गिरा, तो ये क्या हुआ, एक सीढ़ी नुमा आकृति बन गई, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इस आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रैप बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी के उद्भेदन से सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण हुआ, और इसी आकृति को हम लोग क्या बोल देते हैं, दक्कन ट्रैप। ये जो आकृति है इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति, सीढ़ी नुमा आकृति, और इसी आकृति को क्या बोल दिया जाता है, दक्कन ट्रैप, ट्रैप बोल दिया जाता है। क्योंकि दक्कन क्रम की चट्टानें थी, दक्कन क्रम की चट्टानें थी, और कहाँ कैसा निर्माण हुआ, सीढ़ी नुमा, और सीढ़ी नुमा आकृति क्या बोलते हैं, ट्रैप, इसलिए एक साथ इसको क्या बोल दिया गया, दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मुख्यतः खनिज, मैं बोला था कि अगर दक्कन ट्रैप अगर मुख्य है तो यहाँ पे खनिज क्या पाया जाएगा, जीवाश्म इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, लावा से निकला है, और लावा जो निकला है उसमें क्या मिलेगा, जीवाश्म नहीं होगा। मैंने बताया कि एक ही जगह आपको जीवाश्म खोजना है, एक कहाँ थे, गोंडवाना में। ठीक है, गोंडवाना आपको जीवाश्म खोजना है, और थोड़ा बहुत अगर जीवाश्म मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, विंध्यन में। ठीक है, विंध्यन में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोंडवाना क्रम के चट्टान हमको क्या खोलना है, जीवाश्म खोलना है, बाकी कोई चट्टान को जीवाश्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना क्रम चट्टान जो है जीवों के अश्म यानी कि हड्डियों से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जीवाश्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अध्ययन अभी तक किसने किया है मुझे पता नहीं है, जब पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। खनिज, इसमें मुख्यतः खनिज जो है कौन सा है, यहाँ का जो मुख्यतः खनिज है, इसमें बताया कि आपका मुख्यतः जो खनिज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि दक्कन ट्रैप, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, केवल बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट, और बॉक्साइट का यश क्या है, एल्यूमिनियम, तो बॉक्साइट क्या बनता है, एल्यूमिनियम। तो छत्तीसगढ़ में इसीलिए कोरबा में 1965 में बाल्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, मैन पाट, कोरबा, पुटका पहाड़, इस एरिया में क्या मिलता है, दलदली, बोरई दलदली, आपका कवर्धा, इस एरिया में क्या होता है, बॉक्साइट खनिज की अधिकता है, और जहां भी खनिज होगा उसी के आसपास क्या लगेंगे, प्लांट लगेंगे। इसीलिए कोरबा में पुटका पहाड़ था, जहां से अभी क्या हुआ है, बॉक्साइट खत्म हो चुका है, अभी कहाँ जा रहा है, मैन पार्ट से। इसीलिए यहाँ पे 1965 में क्या लगाया गया था, बाल्को। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम प्लांट कंपनी। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ उत्तर में क्या है, हिंडाल्को है, पूर्व में क्या है, उड़ीसा साइड माल्को है। इसीलिए इस एरिया में यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास ही क्या मिलेगा, बॉक्साइट चट्टान मिलती है। यहाँ पे क्या है, हिंडाल्को है, यहाँ पे क्या है, बाल्को है, यहाँ पे क्या है, माल्को है। ठीक है, नीचे क्या है, नाल्को है। ये सारा आसपास वाला एरिया क्या है, बॉक्साइट वाला एरिया है। इसीलिए आसपास क्या मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा बड़े बड़े फैक्ट्री जो एल्यूमिनियम के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यतः खनिज क्या मिलेगा, बॉक्साइट। विस्तार कहाँ हुआ है, तो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में, है ना, देखते हैं इसका विस्तार। ये आपका जो एरिया है बताया मैंने, हाँ, ये जो एरिया है आपका कबीरधाम वाला, कबीरधाम मैकल श्रेणी का क्या है, पूर्वी एरिया। यहाँ पे क्या है, बोरई है, ठीक है, दलदली है, ठीक है, ये जगह है कवर्धा में। इसके अलावा आपका कोरबा जिले का क्या है, पुटका पहाड़, पुटका पहाड़, जशपुर सामरी पाट प्रदेश में पूरा, जारंग पाट, जमीर पाट, मैन पाट, सामरी पाट, ये सारा पाट प्रदेश में क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कहाँ थोड़ा थोड़ा जगह है जहाँ पे आपको कहीं कहीं छिटपुट रूप में आपको भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सरगुजा जिले के मैन पाट में, सरगुजा जिले के यहाँ पे मैन पाट की पहाड़ी में, मैन पाट की पहाड़ी में अभी सर्वाधिक भंडारण अगर कहीं से बोलेगा तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण, सर्वाधिक, हाँ, सर्वाधिक भंडारण यहीं पास है। ठीक है, सॉरी, भंडारण नहीं, उत्पादन, एक मिनट, सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि भंडारण कहाँ है आपके, बलरामपुर जिले के जमीर पाट और जारंग पाट में, जमीर पाट प्लस जारंग पाट में। ठीक है, जमीर पाट का बोलते हैं बॉक्साइट का मैदान, और जारंग पाट को बॉक्साइट का घर बोल दिया था। इतना भंडारण है, क्योंकि वहां से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उत्पादन कहाँ से हो रहा है, सर्वाधिक मैन पार्ट से। सर्वाधिक उत्पादन अगर बोलेगा बॉक्साइट कहाँ लेना है हमको, मैन पार्ट में, जबकि भंडारण का है जमीर पाट और जारंग पाट में। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जगह थे। इसके अलावा बिलासपुर जिले का जो औरा पानी वाला एरिया है, औरा पानी के आसपास उत्तर पश्चिम दिशा में बिलासपुर है, बिलासपुर के पास क्या है, औरा पानी। ये औरा पानी के, हाँ, औरा पानी के उत्तर पश्चिम एरिया में, उत्तर पश्चिम एरिया हमको देखने मिलता है, लगभग 801 किलोमीटर में बॉक्साइट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट वाला एरिया हो गया, कवर्धा वाला हो गया, कोरबा पुटका पहाड़ वाला एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया में क्या देखने को मिलता है, बॉक्साइट देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे क्या खनिज लगाया गया था, कोरबा में बाल्को एल्यूमिनियम प्लांट लगाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जशपुर सामरी का पूरा भाग ही क्या है, बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए एक साथ इसको क्या बोल देते हैं,
दक्कन ट्रैप एरिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, पहाड़ प्रदेश, और कोई भी पहाड़ प्रदेश होगा मतलब वहां पे क्या मिलेगा आपको, दक्कन ट्रैप की चट्टान देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो जो दक्कन ट्रैप की चट्टान है जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में, ये एक बताया था कि ये रूपांतरित होकर के लमेटा या लेटेराइट का रूप ले लिया है, ठीक है, जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में। क्योंकि हर चट्टान क्या हो रहा है, अपरदन, आर्कियन से बना था धारवाड़, धारवाड़ से बना था कडप्पा, कडप्पा से बना था विंध्यन, विंध्यन से क्या बना दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप चट्टान क्या हुआ, अपरदन अपरदन बोलो रूपांतरित होकर के लमेटा या लेटेराइट के रूप में, लमेटा या लेटेराइट के रूप में रूपांतरित हो गई है, लेटेराइट के रूप में, हाँ, के रूप में रूपांतरित हो चुकी है, ठीक है। तो ये जशपुर वाला एरिया जो था पहाड़ प्रदेश वाला, वो अपने आप में क्या हुआ, रूपांतरित हुआ, और रूपांतरित होकर लमेटा या लेटेराइट शेल के रूप में क्या हुआ, वो रूपांतरित हो चुका। और इसी सेल में हमको क्या मिलेगा, बेसाल्ट चट्टान, और बेसाल्ट चट्टान में बताया था कि बेसाल्ट चट्टान टूटा, और टूटा के बाद उसमें भी क्या हुआ, अपरदन, और उससे क्या बना, काली मिट्टी, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारा जो लेक्चर था ये पूर्णतः यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हमने सारी चट्टानों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है 2 वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। आगे का जो हमारा जो लेक्चर होगा वो मिट्टी के ऊपर ही होगा। जब हम मिट्टी देखेंगे तो फिर से देखेंगे वहां पे कौन सी चट्टान से कौन सी मिट्टी बनी, इसका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।